Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is PM Modi School Prerna. तो जो पीएम मोदी का स्कूल प्रेरणा है इसके बारे में हम जानेंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट स्कूल इन वादनगर गुजरात इज बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंस्पिरेशनल मॉडल स्कूल कॉल्ड प्रेरणा टू मोटिवेट द यूथ ऑफ इंडिया टू बिकम एजेंट ऑफ चेंज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पहला स्कूल था वादनगर गुजरात का, जिसको कि ट्रांसफॉर्म किया गया है इंस्पिरेशनल मॉडल स्कूल के तौर पे, उसका नाम जो है प्रेरणा है, ताकि मोटिवेट किया जा सके यूथ को भारत के कि वो जो है एजेंट बने चेंज के लिए. The school set to graduate its first batch next year, aim to impart value through various technique and technology. ये जो स्कूल है ये ग्रेजुएट होने वाला है, इसके बच्चे जो पहला बैच है नेक्स्ट ईयर को, इसका मकसद है वैल्यू डालना वेरियस टेक्निक और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके जीवन में. एज ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव 2 स्टूडेंट फ्रॉम ईच ऑफ द 750 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विल बी सिलेक्टेड टू स्पेंड अ वीक एट द स्कूल विथ 30 स्टूडेंट फ्रॉम 15 डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम. और इस इनिशिएटिव का ही पार्ट है कि जो 2 स्टूडेंट होंगे हर एक 750 डिस्ट्रिक्ट से कंट्री के, उसको सिलेक्ट किया जाएगा कि वो स्पेंड कर सकते हैं एक वीक के समय स्कूल पे, जिसमें 30 स्टूडेंट जो है 15 डिस्ट्रिक्ट से प्रेजेंट रहेंगे किसी भी गिवन टाइम के दौरान. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक. तो हम जानेंगे मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक के बारे में. बिहार गवर्नमेंट प्लान टू कोलैबोरेट विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू गैदर वैल्यूएबल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक एंड अल्ट्रामैफिक रॉक इन द रीजन. बिहार गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो कोलैबोरेट करेगी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो गैदर कर सके जो वैल्यूएबल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक और अल्ट्रामैफिक रॉक को लेकर उस रीजन में. व्हाट आर मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक? ये मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक होता क्या है? मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक आर रॉक दैट कंटेन मैग्नेटाइट, अ ब्लैक ओपेक एंड मैग्नेटिक मटेरियल. जो मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक होता है वो रॉक्सी होता है जो कि कंटेन करता है मैग्नेटाइट, एक ब्लैक ओपेक और मैग्नेटिक मिनरल को. दिस रॉक ऑफन एग्जिबिट मैग्नेटिक एनोमलीज एंड आर नोन टू होल्ड वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज क्रोमाइट, निकल, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट एंड गोल्ड. मैग्नेटाइट इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑक्साइड एंड हैज वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. ये जो रॉक्स होते हैं ये ऑफन एग्जिबिट करते हैं मैग्नेटिक एनोमलीज को, और ये जाने जानते हैं इनके वैल्यूएबल मिनरल्स के कारण, जैसे कि क्रोमाइट हो गया, निकल हो गया, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो गया या गोल्ड हो गया. मैग्नेटाइट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑक्साइड में से है और इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है. बहुत ऑफन मैग्नेटाइट जो है वो ऑकर करता है इसके मैसिव फॉर्म में, जिसको कि हम कॉमनली आयोडो स्टोन भी कहते हैं. व्हाट आर अल्ट्रामैफिक रॉक? अब हम अल्ट्रामैफिक रॉक के बारे में भी जान लेंगे. Ultramafic rock are a type of igneous rock that have a high concentration of dark color mineral rich in iron and magnesium. जो आपका अल्ट्रामैफिक रॉक होता है एक टाइप है आइग्नियस रॉक का, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है डार्क कलर मिनरल का, जो कि रिच होता है आयरन और मैग्नीशियम से. दिस रॉक टिपिकली कंटेन वेरी लिटिल सिलिका एंड आर कंपोज मेनली ऑफ मिनरल्स सच एज ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन. और ये जो रॉक्स होता है वो टिपिकली कंटेन करते हैं बहुत कम सिलिका को और बने हुए होते हैं ज्यादातर मिनरल से, जैसे कि ओलिवाइन हो गया, पायरोक्सिन हो गया. अल्ट्रामैफिक रॉक जो है वो एसोसिएटेड है डीप सीटेड मेंटल प्रोसेस से, और ये पाए जाते हैं ऑफन वैसे एरिया पे जहां पे टेक्टोनिक प्लेट या कन्वर्ज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेज थेरेपी. तो हम जानेंगे फेज थेरेपी के बारे में. A study conducted by University of Exeter showed that the public is aware of and accept the use of bacteria killing virus known as phage therapy as an alternative to antibiotic. एक स्टडी जिसको कि कंडक्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के द्वारा, इसमें पाया गया है कि जो पब्लिक है वो अवेयर है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उपयोग को बैक्टीरिया किलिंग वायरस का, जिसको कि हम फेज थेरेपी के नाम से भी जानते हैं कि एक अल्टरनेटिव हो सकता है एंटीबायोटिक का फेज थेरेपी. फेज थेरेपी एक ट्रीटमेंट अप्रोच है जो कि उपयोग करता है बैक्टीरियोफेज का, जो कि वायरस होता है. ये इन्फेक्ट करता है और किल करता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया को. ये इन्वॉल्व है, जिसमें उपयोग किया जाता है वायरस को टारगेट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को वायरस के मदद से. ये सर्व करता है एक अल्टरनेटिव के तौर पे एंटीबायोटिक के लिए. सॉरी. तो आपको पता चल गया इसका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाउ डू दे फंक्शन? ये कैसे फंक्शन करते हैं? तो फेजेस जो है ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है अपने एक्शन को लेके. ये टारगेट करता है सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को, जिसको कि ये प्रोग्राम किया गया है अटैक करने के लिए, ताकि पोटेंशियली रिड्यूस हो जाए जो रिस्क है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का.
फेज थेरेपी जो है इसने गेन किया है अटेंशन को एक पोटेंशियल सॉल्यूशन के तौर पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए, और एक्सप्लोर किया जा रहा है एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू को मेडिकल रिसर्च के लिए फेज थेरेपी को लेके। ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरियल सेल हो गया, ये बैक्टीरियल जीनोम हो गया, ये आपका बैक्टीरियोफेज हो गया जिसमें वायरल आरएनए और डीएनए है, और ये वायरल जीनोम इन्फेक्ट किया गया सेल पे जो कि मदद करेगा उसको किल करने में। व्हाट आर बैक्टीरियोफेज, अब हम जानेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वायरस होता है, ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और उपयोग करता है उनको एक होस्ट के तौर पे अपने रेप्लिकेशन के लिए। ये काफी ज्यादा डाइवर्स और ये टारगेट कर सकते हैं अलग अलग बैक्टीरिया को भी। इसको डिस्कवर किया गया था फ्रेडरिक विलियम टोर्स के द्वारा 1915 में ग्रेट ब्रिटेन में, और फ्लेक्स डे हेरिक जो थे 1917 में उनके द्वारा फ्रांस में। व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? Antibiotic resistance refers to the ability of bacteria or other microorganisms to withstand the effect of antibiotic, making them ineffective in treating infection caused by this resistant bacteria. By 2050, antibiotic resistance will result in the death of 10 million people from drug-resistant disease every year. जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जैसा कि इसका नाम है, यह रिफर करता है एबिलिटी को बैक्टीरिया या किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि विथस्टैंड कर जाता है जो इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक से उसके खिलाफ। ये इनको इनइफेक्टिव कर देता है ट्रीट करने में इन्फेक्शन को जो कि इस टाइप का रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से होता है। और 2050 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा इसके कारण डेथ होगा 10 मिलियन पीपल का प्रत्येक साल ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्रीच अनदर रिकॉर्ड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसने ब्रीच कर दिया अनदर रिकॉर्ड को, तो जानेंगे इसके बारे में। जो साइंटिस्ट है आपके नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के और स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेवल जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इसमें स्पाइक देखा गया है 50% तक का। जब बिगिनिंग हुआ था इंडस्ट्रियल एरिया से उस समय से अगर हम कंपेयर करें तो 50% स्पाइक है। जो एनुअल इंक्रीज है CO2 लेवल का वो पीक पे है 424 पार्ट पर मिलियन मई के समय पे। ये इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यूअस राइज हुआ है पर मिलियन पे। Kelling curve is a record of atmospheric carbon dioxide concentration measuring at the Mauna Loa University in Hawaii. It was initiated by scientist Charles David Dilling in 1958. जो कीलिंग कर्व है ये एक रिकॉर्ड है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का जिसको मेजर किया जाता है मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी में हवाई के। इसको इनिशिएट किया गया था साइंटिस्ट चार्ल्स डेविड कीलिंग के द्वारा कब 1958 में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक CO2 है मोना लोआ यूनिवर्सिटी पर जिसको कि दर्शाया गया है यहाँ पे। NOAA के बारे में हम जान लें, नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। National Oceanic and Atmospheric Administration is a Washington DC based scientific and regulatory agency within the United States Department of Commerce, a United States federal government department. जो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है वाशिंगटन DC पे, ये आपका साइंटिफिक और रेगुलेटरी एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। तो हम जानेंगे क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर के बारे में। ये प्री प्लस मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। As climate change can reduce agriculture income by 15 to 25%, it is high time that climate resilient agriculture is valued and implemented more rigorously. जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो कम हो सकता है 15 से 25% तक। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि जो क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर है उसको वैल्यू दिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए मोर रेगुलरली। CRA क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। Resilience is the capacity of a system to dynamically respond to, recover from, and even thrive in changing climate condition while maintaining essential function, identity and structure. रेसिलेंस जो है ये कैपेसिटी होता है सिस्टम का जो कि डायनेमिकली रिस्पॉन्ड करता है, रिकवर करता है और थ्राइव कर सकता है चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन पर भी, मेंटेन करता है इसेंशियल फंक्शन को, आइडेंटिटी को और स्ट्रक्चर को। इस कारण क्लाइमेट रेसिलेंस एग्रीकल्चर जो है ये एक अप्रोच है सस्टेनेबल यूजिंग एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्स का, ताकि अचीव किया जा सके लॉन्ग टर्म हायर प्रोडक्टिविटी को और फार्म के इनकम को क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अंतर्गत। आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है इस कारण क्या है, फार्म का प्रोड्यूस जो उसमें रिडक्शन देखा गया है, फूड प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ये इंडेंजर कर रहा है फूड के सिक्योरिटी को और फार्म के इनकम को। इस कारण एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडेप्टेशन को एप्रोप्रिएट मिटिगेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी।
आउटकम्स क्या है क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर का, इंप्रूव एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे तो एक्सेस होगा और यूटिलाइजेशन होगा टेक्नोलॉजी को वो बढ़ेगा। इंक्रीज यूज ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, बढ़ेगा जो उपयोग है रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी का। एंड इंक्रीज एडेप्टेशन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक टू क्लाइमेटिक स्ट्रेस, बढ़ेगा जो एडेप्टेशन है क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक क्लाइमेटिक स्ट्रेस का। रिड्यूस हंगर एंड पॉवर्टी बाय सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये रिड्यूस करेगा हंगर और पॉवर्टी को सस्टेन करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। स्ट्रेटेजीज एंड टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, जो स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन को लेके, तो टॉलरेंट क्रॉप जैसे कि आपका अर्ली मैच्योरिंग और ड्रॉट टॉलरेंट ग्रीन ग्राम हो गया BM 2021, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मर्स के द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र के। टॉलरेंट ब्रीड इन लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, indigenous breed are resistant to drought, ability to ingest and digest low quality feed and resistant to disease। जो टॉलरेंट ब्रीड है लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर पे, तो जैसे कि आपका इंडाइजेनस ब्रीड हो गया, ये रेजिस्टेंस है ड्रॉट के लिए, ये एबिलिटी रखते हैं इंजेस्ट करने का, डाइजेस्ट करने का लो क्वालिटी फीड को, और ये रेजिस्टेंस होते हैं डिजीज से। फीड मैनेजमेंट एन एडेप्टेशन मेजर विच कैन इनडायरेक्टली इंप्रूव द इफिशियंसिटी ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये एक एडेप्टेशन मेजर है जो कि इनडायरेक्टली इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का। वाटर मैनेजमेंट वाटर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन हो गया, कवर क्रॉप मेथड, डेफिसिट इरिगेशन, प्रिसीजन एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप वाटर नीड एक्सेट्रा। एग्रो एडवाइजरी, response farming with advisory is an integrated approach already been taken in state like Tamil Nadu। जो रिस्पॉन्स फार्मिंग है जिसमें फार्मिंग जो है एडवाइजरी की मदद से किया जाता है, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसको पहले से ही किया जा रहा है कुछ स्टेट में जैसे कि तमिलनाडु हो गया। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, डिफरेंट फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी अलग अलग फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात कही गई है, जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये रिड्यूस करता है टिलेज को, क्रॉप रोटेशन को और कवर क्रॉप्स को। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस काउंटर फार्मिंग हो गया। न्यूट्रिएंट रिचार्ज स्ट्रेटेजी, ये इंक्रीज करता है सॉइल के कार्बन स्टॉक को और स्टिमुलेट करता है सॉइल के फंक्शनल स्टेबिलिटी को। गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट लिया जा रहा है इसको भी जान रहे हैं, जो एफर्ट लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको इंप्लीमेंट किया गया है 2010 में प्रमोट करने के लिए जुडिशियस मैनेजमेंट को अवेलेबल रिसोर्सेज का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च इन 2015 टू प्रमोट माइक्रो ड्रिप इरिगेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में ताकि प्रमोट किया जा सके माइक्रो या ड्रिप इरिगेशन को वाटर कंजर्वेशन के लिए। परंपरागत कृषि विकास योजना एग्जीक्यूटेड टू लिवरेज क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी, इसको लॉन्च किया गया था एग्जीक्यूट करने के लिए, लिवरेज करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी को। ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च इन 2014 टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट कवर मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था 2014 में ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके और रिस्टोर किया जा सके फॉरेस्ट कवर को, मिटिगेट किया जा सके जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम होगी आपको, इसको लॉन्च किया गया था एनालाइज करने के लिए सॉइल के सैंपल को और प्रोवाइड करने के लिए गाइडेंस को फार्मर को ताकि जो लैंड का फर्टिलिटी स्टेटस है उसको बरकरार रखा जा सके। नीम कोटेड यूरिया इंट्रोड्यूस टू मिनिमाइज एक्सेस यूज ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर एंड प्रोटेक्ट सॉइल हेल्थ, जो नीम कोटेड यूरिया था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि मिनिमाइज किया जा सके जो एक्सेस यूज हो रहा है यूरिया फर्टिलाइजर का और प्रोटेक्ट किया जा सके सॉइल के हेल्थ को। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और एग्रो फॉरेस्ट्री को इनकम और इकोसिस्टम बेनिफिट के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का, स्टेट जो है वो अडॉप्ट कर रहा है प्रमोट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस को। ICAR क्लाइमेट रेसिलेंस विलेज, establishment of climate resilience village in 151 district aiming to build carbon positive village, जो ICAR का क्लाइमेट रेसिलेंस विलेज है इसमें स्टैब्लिश किया गया है क्लाइमेट रेसिलेंस विलेज को 151 डिस्ट्रिक्ट में, जिसका मकसद है बिल्ड करना कार्बन पॉजिटिव विलेज को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, इसको इनिशिएट किया गया था 2005 में ताकि प्रोवाइड किया जा सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.